लेकिन एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि यह सब रहस्य सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए वो दोनों निधिवन के अंदर रुक गए। लेकिन अगले दिन सुबह उनके साथ जो हुआ, क्या आप किसी एक स्थान पर एक रात बिताने की हिम्मत कर सकते हो, और वो स्थान ऐसा कि जहाँ से कोई सुबह जिंदा लौटता ही नहीं, या अगर लौटा भी है तो अपनी पागलपन की हालत में अपनी आखिरी सांस से गिनता हुआ। भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित वृंदावन, जहाँ हर तरफ राधे राधे की गूंज होती है, लेकिन इसी वृंदावन के बीचों बीच एक ऐसा रहस्यमय वन है जिसका दरवाजा हर शाम 5 बजे के बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। तो आपको और मुझे भी ये क्वेश्चन होता है, ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है? क्या 5 बजे के बाद सभी दरवाजे बंद कर देते हैं, और कर देते हैं तो ऐसा क्यों होता है? निधिवन के इस जंगल में कई दावे किए जाते हैं कि आज भी भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी इस वन में आते हैं और महारास लीला करते हैं। और ये सब आपने भी कहीं सुना होगा, आपने भी कहीं रील में, वीडियो में देखा होगा, सुना होगा। लेकिन जो इस रासलीला को देखने की कोशिश करते हैं उसके साथ क्या होता है ये आपको मालूम है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द सनातन लेगेसी पर, जहां आज हम निधिवन के उन डार्क रहस्यों की तह तक जाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। ऐसे हम डार्क रहस्य के बारे में आज बात करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि यह सब रहस्य सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। निधिवन की सबसे पहली और सबसे अनोखी बात है यहाँ के तुलसी के पेड़। अब आप कहोगे कि तुलसी के पेड़ में ऐसा क्या है कि रहस्यमय बात हो गई, अनोखी बात हो गई, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो रुको, थोड़ा सब्र करो और आगे सुनो। सामान्य तौर पर किसी भी पेड़ की शाखाएं ऊपर आसमान की ओर बढ़ती है, लेकिन निधिवन के ये वृक्ष नीचे जमीन की तरफ झुके हुए हैं। तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सब वृक्ष ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन निधिवन के ही, स्पेशली निधिवन के ही ये वृक्ष नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, जमीन की ओर बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, ये पेड़ अकेले नहीं बल्कि हमेशा जोड़ों में उगते हैं। देखो, अकेले पेड़ उगते ही नहीं है, सिर्फ जोड़ों में पेड़ उगते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आगे कहाँ बढ़ते हैं? नीचे की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ के कई लोगों की हम माने और पौराणिक कथाओं की भी माने तो यह पेड़ कोई सामान्य पेड़ नहीं है। ऑब्वियसली आप देख सकते हो सभी पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन निधिवन के ये वृक्ष नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये सामान्य नहीं होंगे। और सामान्य क्यों नहीं है ये आगे सुनिए, क्योंकि यही वो गोपियां है जो दिन में वृक्ष रूप में रहती है और रात होते ही जब कृष्ण की बांसुरी की धुन बजती है तो यह पेड़ गोपियों के रूप में जीवित हो उठती है और फिर शुरू होती है महारास लीला। और सुबह होने से पहले ये सभी गोपियां दोबारा वृक्ष के रूप में आ जाती है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यह बात भी आपको चौंका सकती है। निधिवन के अंदर एक छोटा सा मंदिर है जिसे रंग महल कहा जाता है। अब इस मंदिर की कहानी सुन के आपको और भी शौक लगेगा। ध्यान से सुनना। हर शाम मंदिर के पुजारी यहाँ पे एक चांदी के पलंग पर साफ बिस्तर लगाते हैं, बिस्तर के पास मीठा पान रखते हैं और श्रृंगार का सामान रखते हैं, और साथ में नीम का दातुन भी रखते हैं और पीने का पानी भी रखते हैं। इसके बाद इस रंग महल को ताला लगा दिया जाता है। ध्यान से सुनना। लेकिन जब अगली सुबह 5 बजे मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तो वहाँ मौजूद लोग दंग रह जाते हैं। पता है क्यों? बिस्तर ऐसी हालत में मिलता है जहाँ रात में यहाँ कोई सोया हो, पान खाया हुआ मिलता है, दातुन इस्तेमाल किया हुआ होता है और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। लेकिन सवाल तो ये है कि जब रात में कोई था नहीं, जब मंदिर बंद हो गया था, तो यह सब कैसे हुआ? पान कहाँ गया? श्रृंगार का सामान कैसे बिखरा? या बिस्तर कैसे बिखरा हुआ पड़ा है जैसे कोई सोया हो रात में? तो यह सब बात आपको हैरान नहीं करती? अब निधिवन की सच्चाई में एक बड़ा फास होने वाला है। ध्यान से सुन के जाना, क्योंकि आपको और मुझे भी ये लगता होगा कि क्या यह सब कहानी है, क्या यह सब सच है। अगर हम एक पल के लिए ये मान भी ले कि यह सब सच है, तो क्या इतने सालों में किसी भी एक इंसान ने यह सब देखा नहीं या देखने की कोशिश भी नहीं की होगी? तो ध्यान से सुनना। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, कोशिश जरूर की थी। लेकिन कई साल पहले एक विदेशी टूरिस्ट और एक लोकल श्रद्धालु ने रात को निधिवन के अंदर छिपकर बैठने की कोशिश की थी। उनका मानना था कि यह सब झूठ है, कोई भी भगवान कृष्ण आते नहीं, कोई रासलीला भी नहीं होती, और ये रंग महल का भी जो आपने सच्चाई सुनाई वो सब भी झूठ है। इसलिए वो दोनों निधिवन के अंदर रुक गए। लेकिन अगले दिन सुबह उनके साथ जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हुआ क्या था? सुबह जब लोगों ने उन्हें देखा तो एक व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो चुका था
और दूसरा व्यक्ति गूंगा और बहरा हो चुका था। और ये भी नहीं, और भी सुनिए, निधिवन के आसपास बने घरों में कोई भी खिड़की निधिवन की तरफ नहीं खुलती और जो भी खिड़कियां निधिवन की तरफ है उन्हें भी शाम 5 बजे के बाद मोटी चादर और लकड़ी के पट्टों से बांध दिया जाता है। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे भी सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है। चलो, हम निधिवन के अंदर तो झांकते नहीं है, देखते नहीं है, फिर भी ये सब खिड़कियां क्यों बंद करते हैं? क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है कि रात में आने वाली घुंघरू की आवाज अगर कोई सुन भी ले तो उसका दिमाग उस अलौकिक ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो सुना आपने, निधिवन का कितना रहस्य है, निधिवन का कितना बड़ा रहस्य है। आज तक कोई बड़ा रहस्य सुलझा ही नहीं पाया। जरा ध्यान से सुनना, कोई घुंघरू की आवाज भी सुन ले तो भी वो पागल हो जाता है। तो रासलीला देखने की बात तो दूर की रही, चलो एक और हैरान कर देने वाली बात मैं आपको सुनाता हूँ। निधिवन में दिन के समय हजारों बंदर और हजारों मोर घूमते हैं। पूरे निधिवन में कितने सारे ऐसे बंदर यहाँ पे घूमते हैं, कितने सारे मोर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही शाम के 5 बजते हैं, ये सारे पशु पक्षी बिना किसी के भगाए अपने आप ही निधिवन छोड़कर चले जाते हैं। अब बताइए ऐसा क्यों होता है? लेकिन चलो, एक बात तो ये भी उठती है कि चलो हम इंसान हैं, इसलिए हम इन अंधश्रद्धा को मानते हैं कि भाई भगवान कृष्ण आते हैं, रासलीला करते हैं, ये रंग महल का किस्सा सुनते हैं, इंसान अंधश्रद्धा मानते हैं। लेकिन जानवर को क्या होता है? जानवर भी ठीक शाम के 5 बजे अपने आप निधिवन छोड़कर चले जाते हैं और कोई भी उसको आके भगाता भी नहीं है, अपने आप वो छोड़ के चले जाते हैं। और ये भी 1-2 बंदर या 1-2 मोर नहीं, हजारों मोर निधिवन छोड़ के चले जाते हैं। हम इंसानों की बात माने तो चलो लगता है कि ये कोई अंधश्रद्धा में है, लेकिन जानवर का क्या? रात को पूरे वन में एक भी जीव मौजूद नहीं होता, सब खाली हो जाता है। साइंस के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जानवरों को शाम होते ही किस बात का आभास होता है। क्या जानवरों को भी महसूस होने लगता है कि अब शाम का टाइम हो गया है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, हमें निधिवन को छोड़ के चले जाना चाहिए? क्यों? क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी आके महारास लीला करने वाले होते हैं। निधिवन सिर्फ एक वन नहीं है, यह सनातन धर्म की उस अद्भुत और अज्ञात शक्ति का प्रतीक है जो आज भी इस कलयुग में मौजूद है। यह एग्जाम्पल है कि जहाँ साइंस खत्म होता है, जहाँ साइंस की सोचने की क्षमता खत्म होती है, वहां से सनातन धर्म की शक्ति शुरू होती है। तो निधिवन के तो ऐसे कई सारे किस्से हैं और वो भी हैरान कर देने वाले किस्से हैं, वो भी रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से हैं। ये तो मैंने आपको 2-3 सुनाए हैं, ऐसे कई किस्से हैं। वहाँ के श्रद्धालु ने ऐसे तो कितने ही सारे किस्से सुनाए हैं। क्या आप इन सब में मानते हो या नहीं? क्या आपको भी लगता है कि यह सब झूठ है, कोई रासलीला नहीं होती, कोई भगवान नहीं आता, रंग महल की कहानी झूठ है? क्या आपको भी लगता है? आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर झूठ है तो ये सब क्या है? ये मैंने आपको टूरिस्ट की कहानी बताई, वो मेंटल हो गया, गूंगा हो गया, बहरा हो गया, तो वो सब कैसे हुआ? तो आपकी क्या राय है? आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आपको भी ऐसे रहस्य वाले वीडियो देखना पसंद है? अगर आपको भी रहस्य वाले वीडियो में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।